शायद टाइट हो रही है। कोई बात नहीं, दूसरे हाथ में पहना दो। मंगनी की रस्म तो हो गई। अब मैं पोद्दार फैमिली को बता दूं कि मित्तल फैमिली की क्या रस्म है। मित्तल फैमिली की रस्म है कि हर रस्म के बाद एक फैमिली अंताक्षरी होनी चाहिए। तो अब एक फैमिली अंताक्षरी होगी। अच्छा, अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि क्या होगा, कौन कौन सी टीम बनेगी। दादी, दादी, आई थिंक बॉयज वर्सेस गर्ल्स। हाँ ठीक है, ओके डन। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, ये तो बताओ कि आशिक है सदियों पुराने, तो तेरे आशिक है सदियों पुराने। चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या हुई इंतजार की। खाते नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। खाते नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहती हूँ, हो क्या कर रहे हो प्रथम, हो से गाना गाओ। चाचू मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे भैया मुझे भी पानी चाहिए। लो। प्रथम, अभी अभी जो हुआ वो मजाक था, लेकिन इतने दिनों से हम दोनों के बीच बिना कहे जो कुछ हो रहा है वो मजाक नहीं है। आई लव यू प्रथम। क्या क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। आई लव यू। अब तुम कहो। कभी माऊंगा।
ये चांदनी रात और सामने हो तुम, चेहरे से कैसे निगाहें हटाए हम। एक बेखुदी सी छाने लगी है, मदहोशियाँ बुलाने लगी है, तन्हाइयाँ भिगाने लगी है। भीगे हुए प्यार के मुस्कुराते पल, धीरे से दिल में मचाने लगे हलचल। ये चांदनी रात और सामने हो तुम, चेहरे से कैसे निगाहें हटाए हम। एक बेखुदी सी छाने लगी है, मदहोशियाँ बुलाने लगी है, तन्हाइयाँ भिगाने लगी है। अरे रघु, तुम अभी तक यही हो? टेरेस पे सारा का सारा कचरा वैसे ही पड़ा है। लेकिन भाभी मैं तो टेबल और कुर्सी हटा चुका हूँ। रघु, लेकिन बाकी का काम कब होगा? कितना सारा काम पड़ा है। और हाँ, वो लाइट जो है ना, लाइट के बाद वो ठीक से निकाल वो टूटने नहीं चाहिए। और बाकी सब झाड़ू पोछा कर देना और डस्टिंग कर देना। झाड़ू लेकर के आता हूँ। अब करो। गौरी, रिया, देख ना, मिस्टर पोद्दार को मना करने के बावजूद भी कितने सारे गहने भिजवा दिए। ये देख, ये एक हार है, ये भी एक है, और तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? ये है ना? नहीं नहीं बेटा, वो एंगेजमेंट रिंग की बात कर रही हूँ मैं। वो तो मैंने ड्रॉर में रख दी। नहीं बेटा, सगाई की अंगूठी शगुन की होती है, उसे कभी नहीं उतारते। जा जाकर पहन ले। ये देखिए ना बड़ी माँ, ये अंगूठी बहुत ढीली है। मुझे लगता है कि मेरे हाथ से गिर जाएगी। दिखा। अच्छा ठीक है, मैं अपने ज्वेलर के पास से ठीक करा लूंगी, उसके बाद पहन लेना, ठीक है? चल मैं चलती हूँ। रिया, ये कौन सी अंगूठी पहन ली तूने? ये वो, मैं और संस्कृति मंदिर गए थे ना, तो ये मन्नत की अंगूठी पहनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, पहन दे। कितनी अजीब बात है बड़ी माँ। सगाई की अंगूठी है जो मैं पहन नहीं सकती, और ये मन्नत की अंगूठी है जिसे मैं उतार ही नहीं सकती। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सगाई मुबारक सर। थैंक यू सो मच। बताइए सर। थैंक्स। तो पार्टी कब देंगे आप? हाँ जरूर। इनफैक्ट डैड भी ये चाहते हैं कि अगले हफ्ते पूरे स्टाफ मेंबर्स के लिए पार्टी रखी जाए। एंड आई मस्ट से सॉरी टू यू ऑल, क्योंकि मैं आप लोगों को एंगेजमेंट में बुला नहीं सका। एंड एक्सक्यूज मी, तुम लोग यहाँ कब आए तुम लोग? बस अभी।
आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों पर ध्यान नहीं दे पाया। एनीवे कम ऑन प्लीज, आओ। प्लीज हैव अ सीट। क्या लेंगे आप लोग, चाय कॉफी? नो थैंक्स। देखो यश, सबसे पहले मैं उस दिन पिक्चर वाली बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली वो पियोन की गलती की वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके केतन, हम लोग यहाँ आज इसलिए आए हैं कि केतन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं रिया को खोना नहीं चाहता, मगर अब तो तुम्हारी और उसकी सगाई भी हो गई है। देखो यश, मैं तुम्हारी हालत को समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैंने ये सगाई नहीं की होती तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती। यश, ये जो कुछ भी मैंने किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैं रिया को तुम्हारा बनाकर ही रहूंगा। आई जस्ट नीड सम टाइम। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए यश। ड्राइवर, जरा वहाँ गाड़ी रोको। कहाँ जा रही बेटा? दादी बस मैं 1 मिनट में आती हूँ। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? कोई इस बार टेंडर की डिटेल ही नहीं मिली। ओफो, यही तो परेशानी वाली बात है ना। हमारी सारी मेहनत का कोई फायदा ही नहीं। अगर टेंडर निकलने से पहले हमें मार्केट रिपोर्ट्स मिल जाती तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना और डिसीजन लेना कितना आसान हो जाता। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए लगता है इस बार एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा रहे होंगे। पता नहीं इस बार हमें टेंडर मिले या ना मिले। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। हमारे होते ये टेंडर किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहना सही होगा कि किसी को भी नहीं मिल सकता। मोबाइल छोड़ के चली गई। इसको भी पहले नहीं बताइए, अभी बता दे। गौरी के लिए मैसेज है। मैसेज गौरी के लिए है, तो फिर तू क्यों पढ़ रही हो? अरे कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। आई लव यू प्रथम, आई लव यू टू। यस, क्या हुआ? आई एम वेटिंग टू टेक यू इन माई आर्म्स। ओहो, ये तो मुझे बाहों में लेना चाहता है। सॉरी बेटा, तेरी बाहें बहुत छोटी पड़ेंगी। और मैं तुम्हें गोदी में लेने के लिए बेकरार हूँ। छोटी छोटी दादी। इसका मतलब पहले वाला मैसेज भी छोटी दादी नहीं भेजा था। बहन जी, आपकी बेटी का वजन कितना है? यही 100+। 100+? जी। तुम क्या खाती हो? मम्मी की डांट। चुप कर, मैं तुझे डांटती हूँ, सिर्फ डिस्को जाने से मना करती हूँ ना। आप ही कहिए मैडम, बच्चे डिस्को जाके बिगड़ जाते हैं कि नहीं? गौरी बेटा, कैसा लगा हमारा जिम? बहुत अच्छा है दादी। कभी कभी फुर्सत मिले ना तो यहाँ एक्सरसाइज के लिए आ जाया करो। जी। हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? जी बिंदिया। बिंदिया? तुम्हारे माँ बाप पागल हो गए क्या ये नाम रखा जो? एक्सक्यूज मी, मैं इसकी मम्मी हूँ। ओह आई सी मैम, हाउ नाइस, स्वीट चाइल्ड। छोटी, इसको कहते हैं परफेक्ट मम्मी। अपनी बेटी को डिस्को में भी जाने नहीं देती। तू कुछ सीख इनसे। व्हाट? आप डिस्को नहीं जाने देते इसे? चलिए, आप इसका एडमिशन कर दीजिए और उसको थोड़ा पतला करवा दीजिए, ताकि मैं किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी की बात करूं। कोई जरूरत नहीं एडमिशन, आप इसे डिस्को जाने दीजिए और जो फीस आप मुझे देने वाली है ना, उससे इसे 5-6 सेक्सी कपड़े बनवा दीजिए। डिस्को में क्या वेट लॉस होता है? तुम नहीं जानती लड़कों की नजरों में कितनी पावर होती है। अगर किसी लड़के की नजर इस पे पड़ गई ना तो ये खुद ब खुद दुबली हो जाएगी। चल गौरी चल, मैं क्लब के पीछे स्विमिंग पूल है ना, वो तुझे दिखाती हूँ। नहीं दादी, अब मैं घर जाऊंगी। वो क्या है ना, आज नताशा समय को लेकर डॉक्टर के पास जाने वाली थी, तो घर में बहुत सारा काम पड़ा होगा। मैं चलती हूँ, ठीक है? जान तो जाना। बाय दादी। बाय बाय। हेलो गौरी, तुम अपना सेलफोन अपने पास नहीं रख सकती क्या? मतलब मेरा फोन मेरे पास है। अब है ना, लेकिन कुछ देर पहले तो नहीं था। तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या? मैंने तुम्हें कितने ही रोमांटिक मैसेजेस भेजे, लेकिन सबका जवाब छोटी दादी ने दिया। प्रथम, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन वाकई आज छोटी दादी बहुत फनी मूड में है। तो छोड़ो, ये बताओ तुम हो कहाँ?
मैं उन्हीं के जिम के बाहर सड़क पे खड़ी हूँ। देखो ना बेटा, मुझे घर जाने में देर हो रही है, लेकिन यहाँ तो एक ही ऑटो नहीं नजर आ रही। अरे कहाँ सड़क के बीचों बीच चली आ रही हो? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं सड़क के बीचों बीच खड़ी हूँ? मेरी गाड़ी तुमसे 10 कदम दूर सामने वाले मोड़ पर खड़ी है। क्या? तुम यहाँ? मतलब मेरा पीछा किया जा रहा था? प्रथम मित्तल किसी लड़की का पीछा करेगा? अरे मैट, लड़कियों ने हमेशा मेरा पीछा किया। अच्छा जी, तो तुम यहाँ मुझे लेने? मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम दिख गई तो गाड़ी रोक ली, वरना। अच्छा बस मैं समझ गई ना? वेरी गुड। प्रथम, क्या है? आई लव यू टू। 3, 4, 5, 6, 7। बस मैडम, तू तक ही ठीक है, उससे ज्यादा अगर ओवरडोज दोगी तो डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मानव, अपनी दवाई खा। मानव, मैं तुम्हें कल से ये कहना चाहती हूँ कि नंदिनी, जब तुम मुझे अपने डिवोर्सी होने के बारे में बता सकती थी तो ये भी बता सकती थी कि तुम्हारे एक बेटा भी है, और वो भी शोभित, जो कि इतना प्यारा बच्चा है। दरअसल मैं मुझे तुमसे या तुम्हारे बेटे से कोई एतराज नहीं है नंदिनी। शिकायत सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई, वो भी इतने अरसे तक। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था नंदिनी? तुम्हारा ये झूठ मुझे अंदर ही अंदर झंझोड़ रहा है। नहीं मानव, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सच्चाई बताकर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। और मानव, वैसे भी मैंने कई बार तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुमने मेरी बात टाल दी। अगर तुम सच बोल देती नंदिनी तो मुझे खोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मानव, मैं बस नंदिनी, बेहतर यही होगा कि हम इस बात पर और बहस न करें।